रितेश मोदी से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करने वाला है। आप पूछेंगे कि रितेश मोदी कौन है? रितेश मोदी असल में रिया चक्रवर्ती के सीए हैं और इनसे कई मामलों पर पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही रजत मेवाती से पूछताछ की गई थी। रजत मेवाती सुशांत के सारे फाइनेंशियल मामलों को देखा करते थे। एक वीडियो भी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले वायरल हुआ था, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका किसी को डांट रही हैं। ये वही रजत मेवाती हैं जो काफ़ी समय से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़े हुए थे और पैसों का जो भी लेन देन होता था उसको उसमें इन्हीं के थ्रू होता था। इन्हीं की जिम्मेदारी होती थी पैसों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, चाहे बैंक ट्रांसफ़र है या किसी भी तरीके का कैश लेन देन है। इनसे पूछताछ के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये ज़रूरत महसूस हुई है कि वो रिया के सीए रितेश मोदी से भी पूछताछ करें, इसलिए इन्हें बुलाया गया है। उम्मीद है कि रितेश मोदी से पूछताछ के बाद जो सुशांत सिंह राजपूत के सारे सर्वेंट्स हैं उनको भी फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और हो सकता है रिया को भी दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि कुछ नए क्लूज हाथ लगे हैं जिनको क्लियर करने के लिए इन सबसे एक नए सिरे से पूछताछ होनी ज़रूरी है। अक्सर फाइनेंशियल मामलों की छानबीन में ऐसा होता है कि एक एक करके जब परत दर परत चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत से बयानों को फिर से टैली करना होता है, फिर से लोगों से कई सारे नए सवाल पूछने होते हैं। कई बार बहुत से लोग बहुत कुछ मिस कर जाते हैं या जानबूझकर मिस कर जाते हैं, या जिस वक्त पिछली बार मिलने आए होते हैं उस वक्त उस पूरे मामले की जानकारी ईडी को नहीं हुई होती है, इसलिए वो उस तरह के सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो इसलिए ये पूछताछ का दौर लंबा चल रहा है, क्योंकि कुछ नई नई बातें सामने आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टैलेंट एजेंसी क्वान में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे सुशांत की तरफ से, और उसके बाद उसी एजेंसी ने कुछ पैसा रिया को ट्रांसफ़र किया था। तो ये इस तरीके की बातें हैं, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो ईडी को पता चल रहे हैं। और क्योंकि ये नए डेवलपमेंट हैं और जब भी कोई नया डेवलपमेंट सामने आता है तो ज़रूरत महसूस होती है कि कुछ उन लोगों से बुलाकर पूछताछ की जाए जिनसे पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। क्योंकि देखिए, ये एक मामले की छानबीन है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि सब लोग सामने से आकर सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ तो ईडी को छानबीन करनी है, ईडी को खोदना है, सवालों को कुरेदना है, उनसे बार बार चीज़ें निकलवानी है। तो ऐसा कई बार होगा कि कुछ बातें सामने आएंगी, उसके बाद लगेगा कि जिनसे पहले पूछताछ हो चुकी है उनको फिर से बुलाया जाए, क्योंकि उनसे ये वाले सवाल तो पूछे ही नहीं गए। तो ये वो सारी बातें हैं, इसलिए कई सारे क्रम चल रहे हैं बातचीत के। आगे जो भी अपडेट होगा मैं तुरंत लौटूंगा आपके साथ। मुझे लगा कि ये एक अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करना चाहिए।